12 1 बटे करनी 7 ऋण 6x ऋण x और फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1 बटे करनी 7 ऋण 6x ऋण x वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं। तो उसमें पहले देखते हैं कि यहाँ पर x का वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर x का वर्ग का गुणांक 1 ना होकर ऋण 1 है, इसीलिए हम पहले यहाँ पर x वर्ग के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे। तो आई बराबर समाकलन 1 बटे करनी, हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 6x ऋण 7 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर x का वर्ग का गुणांक तो 1 है, तो अब हम इसमें x के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 6, तो यहाँ पर 6 का आधा हो जाएगा 3। तो हम इसमें 3 के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1 बटे करनी, यहाँ पर आ जाएगा ऋण x का वर्ग धन यहाँ पर 6x धन हम 3 के वर्ग को जोड़ेंगे, फिर हम 3 के वर्ग को घटाएंगे और यहाँ पर ऋण 7 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1 बटे करनी, यहाँ पर ऋण, तो यहाँ पर हम इसे a धन b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। और यहाँ पर ये ऐसे ही दिख रहा है, जहाँ पर a है x और b है 3। तो यहाँ पर x धन 3 पूरे का वर्ग और हम बचा है ऋण 3 का वर्ग ऋण 7, और हम इसे ऋण 9 ऋण 7 लिख सकते हैं। फिर हम ऋण 9 में 7 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 16, और हम 16 को 4 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 का वर्ग फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1 बटे करनी, हम ऋण का अंदर में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग ऋण x धन 3 पूरे का वर्ग फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर आई बराबर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 बटे करनी a का वर्ग ऋण x के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 बटे करनी 1 वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है साइन इनवर्स x अपान a धन c, और यहाँ पर x है x धन 3 और a है 4। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x धन 3 बटे 4 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर साइन इनवर्स x धन 3 बटे 4 धन c। 13 1 बटे करनी x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1 बटे करनी x ऋण 1 x ऋण 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर गुणनखंड है, और अगर गुणनखंड की जगह हम द्विघात समीकरण रहता है तो हम इसे पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कर सकते थे। तो इसलिए पहले हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो उसके लिए हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1 बटे करनी x का x में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण 2x ऋण x, फिर हम ऋण 1 का ऋण 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1 बटे करनी, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग और ऋण 2x और ऋण x हो जाएगा ऋण 3x धन 2 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण आ गया। अब हम इससे पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x का वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 है, तो अब हम x के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 3, तो यहाँ पर 3 का आधा हो जाएगा 3 बटे 2, फिर हम इसके वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1 बटे करनी, यहाँ पर x का वर्ग ऋण 3x धन 3 बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण 3 बटे 2 पूरे का वर्ग धन 2 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1 बटे करनी, हम इसे a ऋण b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, और यहाँ पर x है a और b है 3 बटे 2। तो यहाँ पर x ऋण 3 बटे 2 पूरे का वर्ग, और यहाँ पर बचा है ऋण 3 बटे 2 पूरे का वर्ग धन 2, और हम ऋण 3 बटे 2 पूरे का वर्ग को लिख सकते हैं ऋण 9 बटे 4 और धन 2। तो यहाँ पर 2 के हर में है 1, तो हम इसके हर को 4 बनाने के लिए इसके अंश और हर में 4 को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 बटे 4 धन यहाँ पर 8 बटे 4
तो यहाँ पर हर समान है तो हम अंश को जोड़ सकते हैं। तो हम ऋण 9 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/4। तो यहाँ पर ऋण हम 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर i बराबर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये 1/करनी x का वर्ग ऋण a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है तो हम इसमें ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1/करनी x का वर्ग ऋण a का वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x धन, यहाँ पर हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर x की जगह में है x ऋण 3/2 और a की जगह में है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण यहाँ पर 3/2 धन करनी हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये इससे आया है और ये इससे आया है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण 3x धन 2 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है i बराबर log मॉडुलस x ऋण 3/2 धन करनी x वर्ग ऋण 3x धन 2 धन c। 14 1/करनी 8 धन 3x ऋण x वर्ग फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/करनी 8 धन 3x ऋण x वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर x का वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर x का वर्ग का गुणांक 1 ना होकर ऋण 1 है तो पहले हम x के वर्ग के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से ऋण को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/करनी यहाँ पर आ जाएगा ऋण x का वर्ग ऋण 3x ऋण 8 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक तो 1 है तो अब हम x के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 3 तो यहाँ पर 3 का आधा हो जाएगा 3/2। तो हम 3/2 के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/करनी यहाँ पर ऋण x का वर्ग ऋण 3x धन 3/2 पूरे का वर्ग ऋण 3/2 पूरे का वर्ग ऋण 8 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/करनी यहाँ पर ऋण हम इसे a ऋण b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। और यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है जहाँ पर a है x और b है 3/2। तो यहाँ पर x ऋण 3/2 पूरे का वर्ग और यहाँ पर बचा है ऋण 3/2 पूरे का वर्ग ऋण 8। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं ऋण 9/4 ऋण 8। तो यहाँ पर 8 का हर है 1 तो हम इसके हर को 4 बनाने के लिए इसके अंश और हर में 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ऋण 9/4 ऋण यहाँ पर आ जाएगा 32/4। तो हम ऋण 9 में 32 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 41/4। तो यहाँ पर ऋण हम 41/4 को लिख सकते हैं करनी 41/2 पूरे का वर्ग फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1/करनी हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 41/2 पूरे का वर्ग ऋण x ऋण 3/2 पूरे का वर्ग फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर i बराबर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये 1/करनी a का वर्ग ऋण x के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1/करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है साइन इनवर्स x अपान a धन c। यहाँ पर x है x ऋण 3/2 और a है करनी 41/2। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x ऋण 3/2 बटे करनी 41/2 फिर यहाँ पर धन c। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर साइन इनवर्स 2 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x ऋण 3/2 बटे करनी 41/2 धन c। फिर यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x ऋण 3 बटे करनी 41 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर साइन इनवर्स 2x ऋण 3 बटे करनी 41 धन c। 15 1/करनी x ऋण 1 गुणा x ऋण b फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन
एक बटे करनी एक्स ऋण एक गुणा एक्स ऋण बी यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर ये दोनों गुणा में है। यदि हर में द्विघात समीकरण रहता तो हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम अभी इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए पहले हम इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो आई बराबर समाकलन एक बटे करनी, पहले एक्स का एक्स में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग ऋण बी एक्स ऋण ए एक्स, फिर हम ऋण ए और ऋण बी का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन ए बी, फिर यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन एक बटे करनी, तो हम इसमें से ऋण एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स का वर्ग ऋण ए धन बी और हम एक्स को यहाँ पर लिखेंगे धन ए बी, फिर यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है तो हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स के वर्ग का गुणांक एक है फिर नहीं, तो यहाँ पर एक्स के वर्ग का गुणांक एक है। तो अब हम एक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक है ए धन बी, तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा ए धन बी बटे 2, फिर हम इसके वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन एक बटे करनी, यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग ऋण ए धन बी, यहाँ पर एक्स धन ए धन बी बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण ए धन बी बटे 2 पूरे का वर्ग धन यहाँ पर ए बी, फिर यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन एक बटे करनी, यहाँ पर हम इसे ए ऋण बी पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसका सूत्र होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। और यहाँ पर ये ऐसे ही दिख रहा है जहाँ पर ए है एक्स और बी है ए धन बी बटे 2। तो यहाँ पर एक्स ऋण ए धन बी बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण, हम इसमें ए धन बी पूरे के वर्ग का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab बटे में हम 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन ए बी, फिर यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर आई बराबर समाकलन एक बटे करनी, यहाँ पर एक्स ऋण ए धन बी बटे 2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर ए का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा बी का वर्ग धन 2ab। और जब हम इसे कोष्टक के अंदर लाएंगे तो यहाँ पर धन का चिन्ह ऋण में बदल जाएगा क्योंकि जब ऋण का इसके अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर धन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कोष्टक के अंदर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर 4 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4ab बटे 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन एक बटे करनी, यहाँ पर एक्स ऋण ए धन बी बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण यहाँ पर ए का वर्ग धन बी का वर्ग, फिर हम 2ab में 4ab घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2ab बटे 4, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन एक बटे करनी, यहाँ पर एक्स ऋण ए धन बी बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण यहाँ पर ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab है। तो हम इसे ए ऋण बी बटे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर ये एक बटे करनी, एक्स का वर्ग ऋण ए के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। जब हम एक बटे करनी एक्स का वर्ग ऋण ए का वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस एक्स धन, यहाँ पर हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर एक्स की जगह में एक्स ऋण ए धन बी बटे 2 और ए की जगह में ए ऋण बी बटे 2। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स ऋण ए धन बी बटे 2 धन करनी, यहाँ पर हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हर में ही है, इसका मतलब है कि हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन जब हम इसे हल करते आए तो हमें ये प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ऋण ए गुणा एक्स ऋण बी धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर लॉग मॉडुलस एक्स ऋण ए धन बी बटे 2 धन करनी एक्स ऋण ए गुणा एक्स ऋण बी धन सी। 16 4x धन 1 बटे करनी 2x वर्ग धन x ऋण 3 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो आई बराबर समाकलन 4x धन 1 बटे करनी 2x वर्ग धन x ऋण 3 यहाँ पर dx।
तो यहाँ पर हम इसे टी मान सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2x² धन x ऋण 3 बराबर टी। तो हम इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर 2 गुणा हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन x का अवकलन वो हो जाएगा 1, और इसका अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर dt बाई dx। फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x धन 1, फिर dx भी इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बराबर dt। तो यहाँ से i बराबर समाकलन, हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे करनी t, और यहाँ पर 4x धन x dx बराबर dt है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt। तो यहाँ से i बराबर समाकलन, हम करनी t को t की घात 1/2 लिख सकते हैं, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात ऋण 1/2, फिर यहाँ पर dt। तो यहाँ पर i बराबर हम इसका समाकलन करेंगे, तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे n धन 1, और यहाँ पर x की जगह में t और n की जगह में ऋण 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात ऋण 1/2 धन 1 बटे यहाँ पर ऋण 1/2 धन 1 धन c। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर आ जाएगा t की घात 1/2 बटे यहाँ पर 1/2 धन c। तो यहाँ से i बराबर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1, और हम 2/1 को सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2, और हम t की घात 1/2 को लिख सकते हैं करनी t धन c। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2, हम यहाँ पर t कमा रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 x का वर्ग धन x ऋण 3 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 2 करनी 2x वर्ग धन x ऋण 3 धन c। 17 x धन 2 बटे करनी x वर्ग ऋण 1 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन x धन 2 बटे करनी x वर्ग ऋण 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर अभी हम इन दोनों में से किसी को भी t नहीं मान सकते, क्योंकि न तो हमें इसका अवकलन करने पर यह प्राप्त होगा और न ही इसका अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त होगा। इसीलिए पहले हम इसे इन दोनों के बटे में लिखेंगे। तो यहाँ से i बराबर पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन x बटे करनी x वर्ग ऋण 1 यहाँ पर dx धन, फिर हम इसे इसके बटे में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 2 बटे करनी x वर्ग ऋण 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर अभी हम इसे t नहीं मान सकते, क्योंकि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो वो आएगा 2x, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हम इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे। तो अब हम केवल प्रथम समाकलन में ही x वर्ग ऋण 1 को t मानेंगे। तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो पहले हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से i बराबर 1/2 समाकलन, हमने इसमें इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे करनी यहाँ पर t, और यहाँ पर 2x dx बराबर dt है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt धन यहाँ पर समाकलन 2 बटे करनी यहाँ पर x का वर्ग ऋण हम 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर i बराबर 1/2 समाकलन, हम करनी t को t की घात 1/2 लिख सकते हैं, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात ऋण 1/2, फिर यहाँ पर dt धन यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 समाकलन 1 बटे करनी x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर 1/2 हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे n धन 1, और यहाँ पर x की जगह में t और n की जगह में ऋण 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात ऋण 1/2 धन 1 बटे ऋण 1/2 धन 1 धन 2। तो यहाँ पर ये 1 बटे करनी x वर्ग ऋण 1 वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 बटे करनी x वर्ग ऋण 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस x धन यहाँ पर हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर एक की जगह में है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x धन करनी यहाँ पर x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग धन c। तो यहाँ से i बराबर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा t की घात
1/2 बटे 1/2 धन 2, यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x धन करनी, यहाँ पर x का वर्ग ऋण 1 धन c। फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से i बराबर हम t की घात 1/2 को लिख सकते हैं करनी t। फिर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग ऋण 1 धन यहाँ पर 2 लॉग मॉडुलस x धन करनी x का वर्ग ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया i बराबर करनी x वर्ग ऋण 1 धन 2 लॉग मॉडुलस x धन करनी x वर्ग ऋण 1 धन c। 18 5x ऋण 2 बटे 1 धन 2x धन 3x वर्ग फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से i बराबर समाकलन 5x ऋण 2 बटे 1 धन 2x धन 3x वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ पर ये px धन q बटे a x वर्ग धन bx धन c के रूप में दिख रहा है। तो हम इसे इस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, पहले हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x ऋण 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा a। फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा। फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन इसका अवकलन वो हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर आ जाएगा धन b। फिर यहाँ पर 5x ऋण 2 बराबर हम a का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6ax धन यहाँ पर आ जाएगा 2a धन b। फिर हम यहाँ पर इन दोनों की तुलना करेंगे, तो पहले हम x के गुणांक से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 5 और यहाँ पर है 6a, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर 6a। फिर हम 6 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे 6 बराबर a। तो अब हम ऋण 2 का इसके साथ तुलना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बराबर 2a धन b। तो यहाँ पर हमें a का मान तो मिल गया, तो अब हम इसमें a का मान रख के b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ऋण 2 बराबर 2, यहाँ पर a का मान आ जाएगा 5 बटे 6 धन b। फिर 2 एकम 2 2 तिया 6, तो यहाँ पर बचा है 5 बटे 3, तो हम 5 बटे 3 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण 5 बटे 3 बराबर b। फिर हम 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 ऋण 5 बटे 3। फिर हम ऋण 6 में 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 11 बटे 3 बराबर b। तो यहाँ पर हमें a और b दोनों का मान मिल गया। तो अब हम इन दोनों के मान को इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर समाकलन 5x ऋण 2 बटे 1 धन 2x धन 3x वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर 5x ऋण 2 बराबर ये है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। बस हम इसमें a और b का मान रखेंगे। तो यहाँ पर a का मान है 5 बटे 6 और b का मान है ऋण 11 बटे 3। तो यहाँ पर 5 बटे 6, फिर यहाँ पर 6x धन 2 ऋण 11 बटे 3 बटे हम 1 धन 2x धन 3x के वर्ग को 3x का वर्ग धन 2x धन 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो हम इसे इन दोनों के बटे में लिखेंगे, तो पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे 6। फिर यहाँ पर 6x धन 2 बटे 3x का वर्ग धन यहाँ पर 2x धन 1 यहाँ पर आ जाएगा dx। फिर हम इसे इसके बटे में लिखेंगे, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण समाकलन यहाँ पर 11 बटे 3 भी कांस्टेंट है, तो हम इसे भी यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 बटे 3। फिर यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा 3x का वर्ग धन 2x धन 1। तो अब हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 ना होकर 3 है, तो पहले हम यहाँ पर x के वर्ग के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का वर्ग धन 2 बटे 3x
धन 1/3, फिर यहाँ पर dx तो आंसर बराबर 5/6 समाकलन 6x धन 2/3 x और धन 2x धन 1 यहाँ पर dx ऋण समाकलन। यहाँ पर 3 भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, फिर 3 का इस 3 से गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11/9, फिर यहाँ पर 1 बटे, तो इसमें x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर x का गुणांक है 2/3, तो यहाँ पर 2/3 का आधा हो जाएगा, फिर हम 3 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर 2/3 गुणा 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1/3, तो अब हम 1/3 के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर x का वर्ग धन 2/3x धन यहाँ पर 1/3 पूरे का वर्ग ऋण 1/3 पूरे का वर्ग धन 1/3 यहाँ पर dx तो आंसर बराबर 5/6 समाकलन 6x धन 2/3x और धन 2x धन 1 यहाँ पर dx ऋण 11/9 समाकलन यहाँ पर 1 बटे, हम इसे a धन b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, और यहाँ पर ये ऐसा ही दिख रहा है जहाँ पर a है x और b है 1/3, तो यहाँ पर x धन 1/3 पूरे का वर्ग, तो हम इसमें इसे जोड़ेंगे और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ऋण 1/9 धन 1/3, तो यहाँ पर इसके हर को 9 बनाने के लिए हम इसके अंतर्धार में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण 1/9 धन 3/9, तो यहाँ पर ऋण 1 धन 3/9, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/9, और हम यहाँ पर 2/9 को करनी 2/3 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर dx, तो अब हम इसे हल करेंगे तो उसके लिए हम इसे t मानेंगे क्योंकि इसका अवकलन यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3x² धन 2x धन 1 बराबर t, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dt बाई dx, फिर dx को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर dx बराबर आ जाएगा dt, तो आंसर बराबर 5/6 समाकलन। यहाँ पर हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/t, और यहाँ पर 6x धन 2 dx बराबर dt है तो हम इसके जगह में dt लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dt ऋण यहाँ पर 11/9 समाकलन 1/x धन 1/3 पूरे का वर्ग धन करनी 2/3 पूरे वर्ग यहाँ पर dx, तो आंसर बराबर 5/6। हम इसका समाकलन करेंगे तो जब हम 1/x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x, और यहाँ पर x के जगह में t, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस t ऋण 11/9। हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये 1/x का वर्ग धन 1 वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो जब हम 1/x वर्ग धन 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 1/tan−x/a धन c, तो यहाँ पर x है x धन 1/3 और ये है करनी 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/करनी 2/3, फिर 3 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3/करनी 2, फिर यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x धन 1/3 बटे करनी 2/3 धन c, फिर 3 एकम 3 3 3 9, आंसर बराबर 5/6 log मॉडुलस t ऋण यहाँ पर बचा 11/3, और हम 1/करनी 2 का भी 11/3 में गुणा करेंगे तो पर आ जाएगा 11/3 यहाँ पर करनी 2, फिर यहाँ पर tan इनवर्स 3 का x में गुणा तो यहाँ पर 3x धन 1/3 बटे करनी 2/3 धन c, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर बराबर 5/6। यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस, हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, और हम इसे 1 धन 2x धन 3x का वर्ग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर ऋण 11/3 करनी 2, फिर यहाँ पर tan इनवर्स 3x धन 1 बटे
करनी 2 धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 5/6 लॉग मॉडुलस 1/2 1/3 x वर्ग ऋण 11/3 करनी 2 tan इनवर्स 3x धन 1 करनी 2 धन सी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।